हुकूमत भाड़ में जाए, हमें अपने शहरी अजीज हैं। ऐसी सियासत नहीं करनी जिसमें रोज लाशों के तोहफे मिले। एमक्यूएम रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े। कहा, एक थानेदार की मुअत्तली से क्या जिम्मेदारी पूरी हो गई। हमें नहीं करनी, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। जवान लड़कों की आप जनाजे तो देखो यार, और किस वजह से मार दिया। 3000 का सेल स्नैचिंग। आज 7 सीटों जो कराची की हैं, आप पीएम बने बैठे हो, सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला बने बैठे हैं, और यहां रोज हम जनाजे उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब को मेजर्स लेने चाहिए, इस पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मेजर्स लेने चाहिए। वालिदैन जिनके घर हम जाते हैं तदफीन पे या सोयम पे, वो हमसे सवाल करते हैं। पुलिस जो सिंध की है उसका तो हमें पता है नाकाम तरीन फोर्स है, लूट मार के लिए है, मगर रेंजर्स भी तो है, वो क्या कर रही है। 10-15 दिन में आपने 7 जवान लड़के अफगानिस्तान की टोपियां पहन के सड़कों पे बाइक्स पे लोग कराची के लोगों को मार रहे हैं कि इंटेलिजेंस कहां है। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी पुलिस का स्टेटमेंट है कि उस लड़के ने अफगान की कैप पहनी हुई थी। अगर कातिल नहीं पकड़ा जाता तो आप कातिल हो, तो यहाँ के लोग टैक्स पे करने वाले अजीज नहीं हैं, तो मरवा दोगे तो टैक्स कौन देगा। जवान लड़कों के जनाजे उठ रहे होते हैं। हुकूमत का आदमी इस बारे में बात नहीं करता। एक एसएचओ को सस्पेंड करके आप समझते हो कि आपका जिम्मेदारी पूरी हो गई। वसीम अख्तर के बयान को ज्यादा संजीदा नहीं लेता। पता नहीं अपनी लीडरशिप से पूछकर बात की है या अवाम में अपनी गिरती साख को बहाल करने के लिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा, वसीम अख्तर जान ले, अब कराची 10 मिनट की कॉल पर बंद नहीं होता, कोई बोरी बंद लाश नहीं मिलती, भत्ताखोरी बंद हो गई है। की बातों को मैं वैसे ज्यादा तो संजीदा नहीं लेता। ये भी मुझे पता नहीं कि अपनी लीडरशिप से पूछ के कर रहा है या इलेक्शन बल्दियाती करीब आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा गर्मा गर्मी के लिए कर रहा है, अवाम में अपनी साख बचाने के लिए कर रहा है। मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। वसीम अख्तर साहब ने अगर ये बात की है तो मैं एक बात उनको कह दूं, कराची के हालात पहले दौर से बहुत बेहतर है। कराची में भी कोई बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, 10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता, हड़ताल करने की किसी को इजाजत नहीं है, भत्ताखोरी, पर्चियां, ये सब बंद हो गई हैं। बहुत अरसे से ये नहीं सुना होगा कराची में कोई गाड़ी जली हो, बहुत अरसे नहीं सुना होगा कि किसी की बोरी बंद में लाश मिली हो। सिंध हुकूमत के साथ एमक्यूएम की जितनी भी मीटिंग्स रही हैं, एक भी ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं की कि जहां पे वसीम अख्तर साहब ने ये कहा हो कि जी कराची में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कराची में स्ट्रीट क्राइम पड़ा हुआ है। अगर एमक्यूएम की यही बात उनकी लीडरशिप की तरफ से आएगी तो फिर शायद मेरे बयान भी थोड़ा मुख्तलिफ होगा। शर्जील इनाम मेमन वजीर इत्तलात सिंध गुफ्तगू कर रहे थे। कराची के हालात पर उनसे सवाल हुआ अमन अमान के हवाले से और एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, तो वो ये कहते हैं कि वसीम अख्तर की बातों को मैं संजीदा नहीं लेता। दुनिया के तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटी में स्ट्रीट क्राइम्स रेशो बहुत ज्यादा है, कराची के हालात पहले से बेहतर हैं और कराची में अब कोई बोरी बंद लाशें नहीं मिलती और 10 मिनट की कॉल पर ये शहर बंद नहीं होता। यहाँ पर किसी को एहतजाज करने की इजाजत नहीं, कराची से भत्ताखोरी, पर्चियां खत्म हो गई हैं। इसी पर बात करेंगे। वसीम अख्तर पाकिस्तान एमक्यूएम से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वसीम अख्तर साहब, आपने शिकायत भी की, गुजारिश भी की वजीर आला से, वजीर आजम से कि जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर कुछ एक्शन लिया जाए, जबकि वजीर इत्तलात सिंध ये कह रहे हैं कि वो आपकी बातों को संजीदा नहीं लेते हैं, तो क्या कहिएगा? मेरी बात है वो मेरी नहीं है, कराची के अवाम सवाल कर रहे हैं। अगर कराची के अवाम की बातों को संजीदा नहीं लेते फिर अल्लाह इनको हिदायत दे। मेरा तो यही मशवरा होगा। रोज लाशें उठ रही हैं कराची से, जवान लड़कों की। अगर इसको भी ये सीरियस नहीं लेते तो फिर सिंध का हाल जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। इस किस्म के अगर हुक्मरान हो जो इतने ऐसे इशूज को जिसमें जानी मसला बना हुआ है लोगों का, उसको भी ये सीरियस नहीं ले रहे। तो मैंने कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने मसाइल सामने रखे हैं जो आप नहीं देख रहे हो, आप नाकाम हुए हो, आपका जो महकमा है पुलिस का वो नाकाम हुआ है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो आपके सामने रखा है। मैंने तो कराची की आवाज सामने रखी है। अगर आपको बुरी लगी हो वो अलग बात है, मगर दुनिया जानती है कि इस शहर में दहशतगर्दी का आगाज किसने किया था, ये दुनिया जानती है। जहाज मैंने नहीं अगवा किया था 81-82 में, जुल्फिकार नहीं अगवा किया था, फखरूर साहब ने अगवा किया था। उनका ताल्लुक इन्हीं की जमात से। इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है, मगर फैक्ट्स को फेस करना जरा मुश्किल है। तो वजीर साहब से कहूंगा जरा फैक्ट्स को फेस करें। हाँ। मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, ये जानी मसला है। उनके वसीम साहब वो ये कहते हैं कि अगर आपकी क़यादत यानी एमक्यूएम की क़यादत मुझसे स्टूडेंट था, जी साहब भी एनडी में पढ़े हुए हैं, हाँ। उसी का ख्याल रख लें। इस तरह से
لڑکے مارے جا رہے ہیں کراچی شہر میں اور یہ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, نان سیریس کہہ رہے ہیں. اللہ رحم کرے ان لوگوں کو. اچھا وسیم اختر صاحب, یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ اگر ایم کیو ایم کی قیادت مجھ سے بات کرے تو پھر میرا انداز بیان مختلف ہوگا. دوسرے وہی کہتے ہیں کہ اجلاس ہوتے ہیں, آپ نے کبھی امن و امان پر گفتگو نہیں کی. میں ڈپٹی کنوینر ہوں ایم کیو ایم کا. اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو وہ مجھ سے ہی ساری میٹنگیں کرتے ہیں, ان کے بڑے بھی اور وہ خود بھی. تو یہ امن و امان کے حوالے سے اجلاس ہوئے ہیں کیا, اس پہ بات چیت ہوئی ہے, ریکارڈ پر ہے وسیم اختر صاحب؟ وسیم اختر صاحب گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے امیڈیٹ ریئیکشن اس حوالے سے دیا ہے. کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا, میں سیاسی پریس کانفرنس نہیں کر رہا تھا, مسائل سامنے رکھ رہا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جانتی ہے اس شہر میں دہشت گردی کا آغاز کس نے کیا تھا, اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ یہاں پر انسانی جانوں کا مسئلہ ہے.